अगर आपको भी पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और आपको 5 लाख रुपए दिया जाए और वो 5 साल तक बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री हो, यानी कि एक भी रुपए आपको एक्स्ट्रा ना देना पड़े, ना ही ब्याज देना पड़े, उल्टा आपको सब्सिडी मिल जाए 10 से 20% तक, तो क्या आप उस लोन को नहीं लेना चाहेंगे? चाहे आप किसी प्रकार का बिजनेस प्लान कर रहे हो और आपके पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट की स्कीम के अनुसार आप 5 लाख तक लोन ले सकते हैं, और वो भी 5 साल तक बिल्कुल फ्री रहेगा और आपका वो कुछ सब्सिडी भी वापस मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, उसके बारे में हम डिटेल्स में समझाने वाले हैं, और उसके लिए आपको एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है। 5 साल तक 5 लाख रुपए ही पेमेंट करने रहते हैं और वो बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री रहता है, उल्टा आपको सब्सिडी मिल जाता है। तो क्या है स्कीम? सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम हर उस युवा को जो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का है, उसे हम मार्जिन मनी भी देंगे। बिना गारंटी के 5 लाख रुपए की पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देंगे। ब्याज की राशि जितनी लगेगी सब सरकार देगी, और साथ साथ हम लोग जब वह व्यक्ति 4 वर्ष के अंदर मूलधन को वापस बैंक को कर देगा, तो अगले चरण में उसको 7.5 लाख और उस राशि को वापस करने के उपरांत तीसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने की कार्रवाई के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस वीडियो के किस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो स्कीम है पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है और ये केवल उत्तर प्रदेश तक ही वैलिड है। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, साथ में इसमें एज कितनी होती है और डॉक्यूमेंट्स कैसे अवेलेबल होगा, सारा चीज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, A to Z प्रोसेस। तो सबसे पहले बता दूं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही आसान है और उसको आप कुछ ही दिन के अंदर या फिर एक ही दिन के अंदर पूरी अरेंजमेंट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपको अगर लोन चाहिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रोसेस क्या है, कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे, सारा चीज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के अंदर आना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, मतलब कि आप कौन कौन लोग इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो उसके लिए सबसे ऊपर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की बात करेगा कौशल दस्तावेज के अंदर, कि कौशल प्रमाण पत्र हो या फिर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो, ITI प्रमाण पत्र हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये पहले मैंडेटरी था, अब लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है तो लगा सकते हैं, ITI से लगा सकते हैं। कहने का मतलब है अगर है तो लगाइए, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं, लिखा है परियोजना दस्तावेज। परियोजना दस्तावेज का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको परियोजना रिपोर्ट लगाना होगा। GST अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, वरना ये नहीं लगाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, वैकल्पिक है। उद्यम, अगर उद्यम कार्ड आपके पास है या फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ये जो परियोजना रिपोर्ट है ये क्या होता है। परियोजना रिपोर्ट का मतलब ये चीज होता है कि जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका जो भी प्लान होगा या फिर उसका जो भी प्रोजेक्ट होगा आपको तैयार कराना होगा। वो तैयार कैसे होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी चीज का बिजनेस करना चाहते हैं तो जो भी आप सामान लेंगे, जो भी आप सामान परचेज करेंगे, वो जिस भी शॉप से आप खरीद रहे हैं, जिस भी शॉप से परचेज कर रहे हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट बनानी होगी कि कौन कौन सा सामान ले रहे हैं, उस सामान की प्राइस क्या है, उस पर GST क्या है, उसकी पूरी परियोजना तैयार करानी होती है। इसको कैसे तैयार करना है अभी मैं उसको बता दूंगा। तो आप नीचे बढ़ते हैं, इनमें से केवल आपको परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी है। अगर यहाँ पे कौशल दस्तावेज आपके पास है तो लगाइए, अदरवाइज नहीं है तो छोड़ दीजिए। परियोजना रिपोर्ट तैयार करना है, बाकी GST वैकल्पिक है, अगर है तो दीजिए, उद्यम वैकल्पिक है, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे स्वयं दस्तावेज की बात करें तो आपके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए, पैन कार्ड नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज, दिए हुए पते पे कब निवास कर रहे हैं, यानी कि जो आपने पता दिया है, जो भी एड्रेस है आपका, उस पर कब से निवास कर रहे हैं, कब से रहते हैं, तो वो प्रधान या उससे प्रमाणित करना होगा, ठीक है, द्वारा प्रमाण पत्र आपको देना होगा। जो आपको पता होगा कि आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना होता है तो आप प्रधान के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिटी में रहते हैं तो वहां पे कोई पार्षद होगा, उससे आप प्रमाणित करा लीजिएगा। काफी इजी है, आप इसको कराए होंगे बार बार। दूसरा चीज, ऋण प्रदान करने वाले बैंक का संपर्क इतिहास, यानी कि जिस भी
अकाउंट के अंदर पैसा लेना चाहते हैं उसमें एक अकाउंट होना चाहिए। संबंधित खाता में चालू या बचत खाता का पासबुक का प्रथम पेज आपको लगाना होगा। अगर आपके पास बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट है तो भी कर सकते हैं, करेंट अकाउंट है तो भी कर सकते हैं। तो करेंट अकाउंट होगा तो उसको भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट पहले से होगा तो उसको आप लगा दीजिए। उसकी जो पासबुक होती है उसका पहला पेज आपको लगाना होगा जिसके ऊपर IFSC कोड, अकाउंट नंबर और बैंक का नाम लिखा रहता है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे बोल रहा है कि नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र। अब ये क्या होता है, आपको अपनी तहसील विजिट करना है और आपको एक नोटरी तैयार कराना है। नोटरी बनवाने के लिए आप जैसे वहां पे जाएंगे किसी भी एडवोकेट से मिलेंगे और आप बताएंगे कि जो यहाँ पे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के लिए हमें लोन लेना है, हम बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए एक नोटरी दे दीजिए या फिर नोटरी बनवा दीजिए। तो वो क्या करेंगे, आपको एक नोटरी बनवा देंगे। तो आप इजीली इसको अपने तहसील से बनवा सकते हैं, जो कि आसपास आपकी जो भी तहसील होगा वहां से जाएंगे और नोटरी ले लेंगे, जिसको आप एफिडेविट कह सकते हैं या फिर शपथ पत्र कहते हैं। तो वो आपको तुरंत हैंड टू हैंड मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र। आप कितना पढ़े लिखे हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए हाई स्कूल है, 8वीं पास है, 5वीं पास है या फिर इंटर है, ग्रेजुएट है, जो भी हैं आप उसको यहाँ पे अपने दस्तावेज को लगाएंगे, आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आयु प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, आयु प्रमाण पत्र आपको आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र हो तो लगा दीजिए या फिर आय प्रमाण पत्र है उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, यानी कि हस्ताक्षर करना होगा, साइन करना होगा। ये बेसिक सी डिटेल्स होती है, इन सभी को आपको तैयार करके रखना है। उसके बाद आपका एक अपना फोटो लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको पता होगा कितना आसानी से मिल जाने वाला है। पैन कार्ड आपके पास होगा। दूसरा चीज़, निवास प्रमाण पत्र आप तुरंत बनवा सकते हैं अपने प्रधान से, या फिर आप अगर सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे आप पार्षद से बनवा सकते हैं, केवल प्रमाणित कर देगा। आपका बैंक अकाउंट आपके पास होगा ही। नोटरी आप तुरंत अपने तहसील से बनवा सकते हैं। आपके पास जितना भी पढ़े होंगे तो उसकी जो भी मार्कशीट वगैरह होगी वो आपके पास होगी। यहाँ पे आयु प्रमाण पत्र आप पहले से बनवाए होंगे। हस्ताक्षर आप तुरंत कर ही सकते हैं, फोटो आपका तुरंत है ही है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, आप तुरंत अरेंज कर सकते हैं। अब यही परियोजना रिपोर्ट वाली सिस्टम है, तो इसको हम अभी बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौशल अगर आपके पास है कोई प्रमाण पत्र तो लगाइए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे ऊपर ही देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्लाई लोन का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ी देर वेट करना होगा और ये तुरंत ओपन हो जाएगा। अब जैसे ये ओपन होता है आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ओपन हो जाएगा देख सकते हैं, और ये योजना केवल उत्तर प्रदेश वालों के लिए, अगर आप अदर स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, ये केवल उत्तर प्रदेश वालों के लिए। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है यदि व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो हमें बताएं। ठीक, अब इसके नीचे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन हैं और इसमें हम सब्सिडी की वगैरह की बात करें तो आपको सब्सिडी भी उल्टा मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं परियोजना लागत का 10% मार्जिन आपको अनुदान के रूप में मिल जाएगा, और ये देख सकते हैं 5 लाख तक आपको मिल जाएगा योजना का लाभ, जो कि 100% ब्याज मुक्त है, बिना किसी गारंटी का, आपको गारंटी भी नहीं लगेगी। अगर इसमें बात करें 1 लाख से ज़्यादा युवक प्रति वर्ष यहाँ पे दिया गया पढ़ लेंगे। आयु की बात करें तो आपकी एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए 40 साल होना चाहिए, और आपकी जो एजुकेशन हो कम से कम 8वीं पढ़े हो। अगर 8वीं से कम पढ़े हैं तो आपको ये लोन नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं वो चीज़ सीखते हैं। आपको थोड़ा सा ऊपर आना होगा और यहाँ पे देखेंगे अप्लाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे अप्लाई लोन का, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, या फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वही सेम चीज़ें, पात्रता शर्तें, ये पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, यहाँ पे पंजीकरण उपयोगकर्ता लॉगिन। तो आप अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इस वाले पर क्लिक करेंगे, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। सबसे ऊपर योजना आएगा, योजना वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद जो OTP आएगा OTP को इसमें भरना है और यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। जैसे आप वेरीफाई कर देंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जो आधार कार्ड पे लिखा होगा। आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे आपको पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID देना है, यहाँ पे आपका स्टेट ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। सेक्टर की बात करें तो इस पर क्लिक करेंगे।
आप किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं या फिर करते हैं, उस सेक्टर का यहाँ पे जैसे हम ऐसे आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। फिर उद्योग क्या है उसका, वो चीज़ यहाँ पे आप डालेंगे और ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका जो ज़िला है वो क्या है। तो ज़िला आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है इसको इसमें भर के सिंपल सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तो आपका एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। जैसे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको बैक आ जाना है, यहाँ पे उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी जब रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस कैप्चा यानी कि ये कैप्चा इसके अंदर भरेंगे और यहाँ पे याद रखें पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको बारी बारी से अपलोड करना है। अपलोड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप कंप्यूटर सिस्टम में या फिर मोबाइल के अंदर से भी उसको फोटो को क्लिक करके रखिए और अपलोड करते चले जाइए। जैसे हो जाएगा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा या फिर आवेदन संख्या मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे आपको आवेदन संख्या डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मोबाइल नंबर, और यहाँ पे अपनी आवेदन की जो भी स्थिति है कहाँ तक पहुंची उसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका है आपको आसानी से इसमें अप्लाई करने के बाद। जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं, अब आपके जो भी लोकेशन होगा, जो भी आपने दिया होगा, वहाँ पे एक अधिकारी विजिट करेगा वेरिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं कि आप प्रोजेक्ट की जो बताया था परियोजना कैसे तैयार करेंगे, तो उसके लिए दिखा है फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेमो वीडियो मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर परियोजना की अगर रिपोर्ट हम यहाँ पे बताने आपको चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अगर आपको जानना है तो कमेंट कर दीजिए, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो फुल टू बना दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको तैयार करना है। तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन कर लेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक जो भी अधिकारी विजिट करेगा और आपने जो भी एड्रेसेस दिया होगा आपका वहां विजिट करने के बाद वेरिफिकेशन करेगा। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो पैसा होगा, आप जहां से जो भी कार्य योजना आपने दिया है उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा और वहां से आप कोई भी सामान जो भी आपने समरी में दिया हुआ है आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर थोड़ा भी कोई मिस्टेक है या फिर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में करिए, नेक्स्ट वीडियो जरूर बना दिया जाएगा। और ये सारा प्रोसेस आप मोबाइल के माध्यम से भी आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।